अब हम लोग बीए पार्ट 1 के व्याकरण के प्रश्न पत्र पर आगे बढ़ते हैं, आगे विचार करते हैं। अगला प्रयोग है गव्युति। गो धन युति रहता है, इस समय एक वार्तिक आता है। उसका अर्थ है कि मार्ग के परिमाण अर्थ में, परिमाण माने नाप, उस अर्थ में ओ के स्थान पर अव आदेश होता है। वार्तिक का नाम है अध्व परिमाणे च। तो गोधन युति रहता है। गकार उत्तरवर्ती जो ओकार है उसको अवादेश हो गया। युति शब्द के परे रहते। युति माने होता है 2 कोस, यानी आज की नाप में 6 किलोमीटर कहेंगे। एक युति बराबर 1 कोस 3 किलोमीटर, और तो गव्युति का तात्पर्य होता है 2 कोस। 2 कोस बराबर 6 किलोमीटर। अगला सूत्र है अदेंग गुण। अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्। अत माने ह्रस्व आकार, एंग प्रत्याहार है, इसके अंतर्गत 2 वर्ण आएंगे ए ओ, इनकी गुण संज्ञा होती है। तो जो अत है इसमें ह्रस्व के साथ दीर्घ भी लिया जाएगा कि नहीं, तो उसके लिए पाणिनि जी का सूत्र तपरस तत्कालस्य तः परो यस्मा सच तात्पर्योच्चार्यमाण कालस्यैव संज्ञा स्यात्। तकार है परे जिससे अथवा तकार से परे जो वर्ण वह उच्चारण काल का ही बोधक होता है। अगला सूत्र है आद गुण। अवर्ण से अच परे हो तो पूर्व पर के स्थान पर गुण रूप एक आदेश होता है। अवर्णादचि परे पूर्व परयोरे को गुण आदेशा स्यात्। उदाहरण उपेंद्र, उपधन इंद्र, ये स्थिति रहती है। तो आदगुणा की सूत्र की प्रवृत्ति हुई। अवर्ण, अवर्ण क्या है? पकारोत्तरवर्ती अकार, उससे परे अच, अच परे क्या है? इंद्रा का ई। तो आ और ई के स्थान पर गुण क्या हो, गुण किसे कहते हैं? तो सूत्र बताएगा अधेंग गुणा। ह्रस्व आकार ए ओ इनकी गुण संज्ञा होती है। तो अब इनमें से 3 गुण हैं, वहाँ पर कौन सा गुण हो? तो हम लोग सबसे पहले स्थानांतरतमा का सहयोग लेंगे। स्थानांतरतमा कहता है स्थान मिलाइए। तो इनमें हमने आ और ई का स्थान मिलाया। आ का स्थान है अको विसर्जनीय नाम कंठा, कंठ स्थान। ई का है इचुयसा नाम तालु, तालु स्थान। तो कंठ और तालु स्थान गुण क्या है? वहाँ पर एदई तो कंठ तालु, ए और ऐ इनका कंठ और तालु स्थान होता है। तो ऐ को कर सकते हैं? बोले नहीं, ऐ की गुण संज्ञा नहीं है, ए की गुण संज्ञा, इसलिए ए ही होगा। तो आ और ई के स्थान पर जब ए हो गया तो बन गया उप, पाहल हो जाएगा, और एंद्र अज्जीनम पर्ण संयुजम से मिला देंगे, बन जाएगा उपेंद्र। दूसरा उदाहरण गंगोदकम, गंगा प्लस उदकम। यहाँ पर भी अदगुणा सूत्र की प्रवृत्ति होती है। अवर्ण से अच, अवर्ण क्या है? गंगा का आ, उससे परे अच क्या है? उदकम का उ। आ और उ मिलकर के कौन सा गुण हो? तो वही अब आ ए और ओ इनकी गुण संज्ञा होती है। तो आ का स्थान क्या है? कंठ, और उ का स्थान है उपपदमानिया नाम ओष्ठौ, ओष्ठ स्थान है। तो ओदौ तो कंठोष्ठम, ओ और औ इसका कंठ और ओष्ठ स्थान है, पर औ नहीं हो सकता। क्यों? औ की गुण संज्ञा नहीं है। ह्रस्व आकार ए और ओ इनकी गुण संज्ञा है और हमें गुण करना है, तो आ और उ के स्थान पर ओ ही होगा। तो जब ओ कर देंगे तो गंग ओदकम मिला देंगे, बन जाएगा गंगोदकम। अगला सूत्र है उपदेशे जनुनासिक इत। उपदेशे नासिको अजित संज्ञा स्यात्। उपदेश अवस्था में
अनुनासिक जो अच उसकी इत संज्ञा होती है। बोले कहाँ पर होती है? प्रतिज्ञा अनुनासिक्या पाणिनीया। पाणिनि जी ने जहाँ पर इस संज्ञा की प्रतिज्ञा की है, जहाँ स्वीकार किया है, वहीं पर इस संज्ञा होगी। लण सूत्रस्था वर्णेन सहोच्चारमाणो रेफो रल्यो संज्ञा। लण सूत्र के बीच में स्थित ला में जो आ है उसकी भी क्या हो जाती है? लण सूत्रस्था वर्णेन सहोच्चारमाणो। लण सूत्र में स्थित जो ला में आ है उसकी भी संज्ञा मानी गई है इसी सूत्र के माध्यम से। तभी कहते हैं रा प्रत्याहार बनता है। रा में दो वर्ण आ जाते हैं, रा और ला। ये कैसे? हैवरट के रा से लेकर के लण सूत्र के ला में जो आ है वहां तक रा प्रत्याहार बनेगा, तो रा और ला आ जाएंगे इसमें। अगला सूत्र है ओरण रपरा। री इति त्रस्ता संज्ञित युक्तम। री और ली की जब सवर्ण संज्ञा हो जाती है तो री 30 प्रकार का हो जाता है। और कहते हैं री के स्थान में होने वाला जो अण वह रपर होता है, यानी अर होगा। और भाष्य का कुछ नियम भी है। ऋकारस्य गुणो वृद्धि अरारावेति भाष्यम। ऋकार के स्थान में होने वाला जो गुण वह अर और वृद्धि आर होती है। इसी प्रकार री के स्थान में होने वाला जो गुण वह अल होता है और वृद्धि आल होती है। उदाहरण है कृष्णार्धी तवलकार। कृष्ण धन रिद्धि रहता है, आदि गुण से गुण की प्राप्ति रहती है। और रपरा कहता है नहीं, री के स्थान में होने वाला जो अण वह रपर हो, तो उर्ण रपरा के द्वारा आ और री के स्थान पर अर हो जाता है, मिला देते हैं वर्ण तो बन जाता है कृष्णार्धी। तवलकारा, तव धन लिकारा, ऐसा रहता है। आदिगुणा की प्रवृत्ति होती है कि वा में जो आ उससे परे अच में री ली, तो आ और ली के स्थान पर कोई गुण हो, पर कोई गुण और तो मिलेगा नहीं, आ मिल रहा था। पर उर्ण रपरा ने यह निश्चय किया नहीं कि ली के स्थान पर होने वाला जो अण या गुण वह अल होता है और वृद्धि आल होती है, तो गुण करना है हमें, तो यहाँ पर अल गुण हो गया, तो बन गया तव अल कारा। वर्ण मिला दिया अध्ययनम परण संयोजम से तवल कारा। अगला सूत्र है लोपा साकल्यस। अवर्ण पूर्वयो पदांतयोर वयोर लोपो वासि परे। अवर्ण पूर्व में है जिसके ऐसा पदांत में स्थित जो यकार वकार उसका विकल्प से लोप होता है असि परे, अस प्रत्याहार के परे रहते। उदाहरण हर ई है, हरे धन ई रहता है। इस विग्रह दशा में यहाँ पर एचो यवा की प्रवृत्ति होती है, हाँ? कि एक के स्थान पर आदेश और वहाँ हो ही जाता है। क्यों? यथा संक्रम अनुदेशा समानाम के सहयोग से, तो बन जाता है हर ई है। जब ऐसा बन जाता है तो यहाँ पर लोपा साकल्य सूत्र से या का लोप हो गया। क्यों? अस परे क्या है? ई का ई, उसके परे रहते पदांत में स्थित जो यकार वकार यकार स्थित है, या का लोप हो गया, तो बन गया हर ई है। अब जब हर ई बचा तो इसी समय यहाँ पर अधगुण आ गया कि मैं गुण कर दूंगा। अवर्ण से अच पर में है। अब जैसे गुण की प्रवृत्ति हुई तो तुरंत एक सूत्र जो है आ गया जिसका नाम है पूर्वत्रा सिद्धम। यह अधिकार सूत्र है। ये कह रहा है कि सपाद शब्द अध्यायी सूत्रों के प्रति त्रिपादी सूत्र असिद्ध होते हैं और त्रिपादी सूत्रों में भी पूर्व के प्रति पर सूत्र असिद्ध होते हैं। ये सपाद सप्ताध्याय ये क्या है? क्योंकि अष्टाध्यायी है, 8 अध्याय है, 4 चरण है और सूत्र संख्या है। तो सपाद माने 7.25 सूत्र तक
सभासात के बाद जो 3 चरण बचते हैं, कौन कौन, ये बीच का है 8 2 1, 8 1 तक सपा सप्ताध्यायी सूत्र रहता है, और 8 2 से ये बीच की सीमा में स्थित है। 8 2 1, 8 2 2, 8 2 3, ये सब त्रिपादी सूत्र हो जाएंगे। 3 पाद जो बचे हुए हैं उनके बारे में कहा गया। तो ये नियम है, अब आप देख लीजिए, क्योंकि गुण करने आया तो लोपा साकल इस परेशान कि मेरा क्या होगा, तो इसने व्यवस्था कर दी। अब हमने दोनों सूत्रों को देखा। लोपा साकल्य 7 3 19 है जो सभा सपा सप्ताध्यायी है, और आद गुणा और पहले का है 6 1 87। तो आद गुणा जब गुण करने चला तो यह लोपा साकल्य से उसकी दृष्टि में असिद्ध हो गया। तो अब उसे यकार दिखाई देने लगा, इसलिए उसने गुण नहीं किया, तो बन गया या ई के ई से मिल जाएगा, तो पहला प्रयोग बनेगा हर ये, और जब लोप हो जाएगा तो बन जाएगा हर इह। तो इसी प्रकार विष्णु ई विष्णु भी विष्णोधन ई रहता है, यहाँ पर भी एचो से अवादेश हो गया, और लोपा साकल्य से व का लोप हो गया। अधगुणा गुण करने आया तो पूर्वोत्तर सिद्धम के मार्गदर्शन में आदगुणा की दृष्टि में लोपा साकल्य असिद्ध हो गया, वह दिखाई पड़ने लगा, तो उसने गुण नहीं किया तो या जो है बना रहा विष्णु ई है, और विकल्प से लोप करता है। जब लोपा साकल्य लोप ही नहीं करेगा तो विष्णु व ई के ई से मिल जाएगा, बन जाएगा विष्णुवी। अगला सूत्र है वृद्धिरादैच। आदैच वृद्धि संज्ञा से आ आई औ, इनकी वृद्धि संज्ञा होती है। यह वृद्धिरादैच पाणिनि अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है, इसलिए इसके सामने संख्या लिखी है 1 1 1। प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र। पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी में मंगलाचरण नहीं किया, इसी को विद्वान मंगलाचरण मानते हैं। वृद्धिरादय, हमारे ग्रंथ की वृद्धि हो। वृद्धि शब्द से, जैसे कई जगह अथ लिखा रहता है, अथ भी मंगलार्थक होता है, यहाँ वृद्धि भी मंगलार्थक है, इसलिए यहाँ पर जो है वृद्धिरादय से ही पाणिनि अष्टाध्यायी प्रारंभ होती है। अब अगला सूत्र है वृद्धिरेच। आदेच परे वृद्धिरेक आदेश अवर्ण से एच पर में हो तो पूर्व पर के स्थान पर वृद्धिरेक आदेश होता है। यह गुणापवाद, गुण का अपवादक सूत्र है। क्यों? गुण के लिए कहा अवर्ण से अच परे हो, तो अवर्ण स्वर तो न ही है, अच कोई न कोई मिल ही जाएगा, फिर वृद्धि रेच को स्थान प्राप्त नहीं होगा, फिर वृद्धि कहाँ करेगा, इसलिए उसका अपवादक। तो कृष्णैकत्वम पहला उदाहरण, कृष्ण धन एकत्वम आदगुणा की प्रवृत्ति है, पर ये वृद्धि रेच आएगा, और कहा जाता है निरपवासा ही अपवादाय कल्पते। निरवकाश माने जिसे ज्यादा समय नहीं मिलता। आदगुणा की प्रवृत्ति ज्यादा जगह है, वृद्धिरेच की थोड़ी सीमित जगह है। अवर्ण से एच होगा तभी इसकी प्रवृत्ति होगी, तो इसलिए यह उसका बाधक हो जाता है। कृष्ण धन एकत्व रहता है, वृद्धिरेच अवर्ण से एच पर में हो, एच पर क्या एकत्व का ये वृद्धिरादैच के सहयोग से स्थान मिलाया गया। आ और ए का स्थान क्या है, अको विसर्जनीय नाम कंठा, और ए दई तो कंठ तालु। ए और आई इनका कंठ तालु है, पर ए नहीं हो सकता, क्यों? ए गुण है, वृद्धि नहीं है, आई वृद्धि है, इसलिए आ और ए के स्थान पर आई हो गया, वर्ण मिला दिए, बन गया कृष्णैकत्वम, कृष्ण की एकता। गंगौघा, गंगा धन ओघा, ओघ माने प्रवाह। यहाँ पर वृद्धिरेच के सूत्र के द्वारा अवर्ण से एच, एच है ओघा का ओ,
वृद्धि हो। वृद्धिरादय के सहयोग से स्थान मिलाया। आ और उ का स्थान क्या है? बोले उदतो कंठोष्ठम, कंठ और ओष्ठ पर वृद्धि क्या है? औ। इसलिए आ और ओ के स्थान पर औ आदेश हो गया, मिला दिया, बन गया गंगौघा, गंगा का प्रवाह। देवैश्वर्यम, देवधन ऐश्वर्यम। अब यहाँ पर आ और ऐ के स्थान पर ऐ वृद्धि होगी। बोले फिर ऐ के स्थान पर ऐ करने का क्या मतलब? तो एक नियम है, यथा जले थले चैव मेघो वर्षति सर्वदा तथैव दीर्घस्य दीर्घत्वम स्यादेव न संशया। जैसे जब जल की वृष्टि होती है तो ऐसा नहीं कि सूखा में वृष्टि होती है, वो जल में भी वर्षण करता है। इसी प्रकार जब सूत्र की प्रवृत्ति होगी तो सर्वत्र होगी। ऐ में भी आ और ऐ के स्थान पर ऐ हो जाएगा, देवेश्वर्यम। इसी प्रकार कृष्णधन औत्कंठ्यम, आ और औ मिलकर के वृद्धिरेज के माध्यम से, वृद्धिरादय के सहयोग से आ और औ के स्थान पर औ वृद्धि हो जाएगी, तो बन जाएगा कृष्णोत्कंठ्यम। आज को यहीं पर हम लोग विश्राम देते हैं। धन्यवाद।